हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 24। इससे पहले हमने 23 पार्ट बना दिए। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो उनको भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। दोस्तों, क्या कहते हैं? किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य इकाई आवेश स्थानांतरण करने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। यानी बी बराबर हमारा होता है W/Q। W क्या होता है? कार्य। Q क्या होता है? आवेश। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो बिंदुओं के बाद 3 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए किया गया कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर W/Q। तो कार्य का मान कितना दे रखा है? 72 जूल। और आवेश कितना दे रखा है? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 24 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, 24 वोल्ट। फ्रेंड्स, आप इस फॉर्मूले को ज़रूर ध्यान रखें, इससे रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि धारा 10 एम्पीयर प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान होगा ओम का नियम का, V बराबर IR। अब आपको क्या दे रखा है? आपको निकालना क्या है? आपको विभवांतर निकालना है। आई धारा कितनी दे रखी है? 10। प्रतिरोध कितना दे रखा है? 50। तो 5 धारा कितना हो जाएगा? 50, यानी कि 500 वोल्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 500 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक में प्रभावित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? दोस्तों, क्या संबंध होता है? भी समानुपाती होता है किसका? आई के। तो कह सकते हैं B/I बराबर क्या होगा? R। आर क्या है? एक नेतांक, जैसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, B/1I। आई एक नेतांक है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है? यानी विभवांतर V, इसके समानुपाती कौन होता है? I। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है? R। एक नेतांक आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो B बराबर क्या हो जाता है? IR। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, धारा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो सबसे अच्छी धातु विद्युत की सुचालक कौन होती है? चांदी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चांदी को हम किससे डिनोट करते हैं? Ag से। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और गलनांक कितना होता है? गलनांक आप ध्यान रख सकते हैं, 961 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक कितना होता है? 1955 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या एक विद्युतरोधी नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक विद्युतरोधी नहीं है? ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युतरोधी। तो इनमें ऐसा कौन सा है? नाइक्रोम। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो 18 वोल्ट बराबर 3 ओम। तो V बराबर हमारा होता है IR। आर का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और धारा का क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ एम्पियर से रिलेटेड कुछ आना चाहिए। तो एम्पियर से रिलेटेड क्या आएगा हमारा? 6 एम्पियर। 6 3 18, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है, जब स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर 150 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ओम के नियम से प्रतिरोध निकालना है। तो R बराबर V/I। तो विभवांतर आपको कितना दे रखा है? शुरू में कितना है? 60। और धारा कितनी? 4। तो आपका प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 15 ओम।
15 ओम आ जाएगा। अब आपको दोबारा फिर से धारा निकालना है, तो आई बराबर कितना रखेंगे, V बटे R। तो इस बार विभवांतर कितना है, 150 वोल्ट, और हमारा प्रतिरोध कितना आ गया है, 15। तो 15 से 15 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज पर क्या असर होगा दोस्तों, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बी समानुपाती होता है किसके, आई के। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ जाएगी, तो सीधे का समानुपाती का रिलेशन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें। कॉपर, ग्रेफाइट, मानव शरीर, रबड़। तो इनमें से क्या है जिनके अंदर से धारा संचरित नहीं होगी, रबड़। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक इनमें कौन सा है, आपको बताना है, तांबा यानी कि कॉपर। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश के अलावा धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, तो किसके अलावा इनमें से विद्युत की कुचालक होंगी, ग्रेफाइट के अलावा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें, किसी तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी बी समानुपाती होता है किसके, आई के। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन बिजली का कुचालक है। माइका और क्वार्ट्ज, धातु और रबड़, धातु और माइका। तो इनमें से बिजली का कुचालक यानी जिसमें बिजली आसानी से नहीं बहेगी, तो किस में होगा, ए केबल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। तो इनमें से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, ग्लूकोज का घोल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जिनका घोल या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, अर्थात जो विद्युत के चालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। इनमें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या चीज़, NaOH, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप इन सबको ध्यान रखेंगे। और ग्लूकोज का घोल ऐसा है, इसके अंदर से बिजली प्रभावित नहीं होती है, तो ये क्या होता है, चालक। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है, तो मैंने बताया था बी समानुपाती होता है आई के। वी जब हट जाता है तो एक आर का कांस्टेंट आ जाता है। तो जब हम बी बटे आई लिखते हैं तो ये किसके बराबर होता है, एक नेतांक के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, बी बटे आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दुगना हो जाता है तो इसमें प्रभावित होने वाली धारा का क्या प्रभाव होगा। तो मैंने बताया था आपको, विभवांतर में और धारा में कैसा रिलेशन होता है, समानुपाती का। विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ जाएगी। तो विभवांतर क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो धारा कैसी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, ये किस कारण होता है। तो ये किस कारण होता है, आई बराबर बी बटे आर के रिलेशन से, जो कि ओम का नियम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर वी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, ओम ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ओम के नियम अनुसार यदि ताप और दाब आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसके धारा के समानुपाती होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर से संबंधित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है। दोस्तों कौन बताता है, ओम का नियम। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रभावित होगी। तो हमारा रिलेशन होता है बी बराबर आई आर। आपको निकालना क्या है, आई। तो आई बराबर हो जाएगा बी बटे आर। विभवांतर कितना दे रखा है आपको, 220 वोल्ट, और
प्रतिरोध कितना है 750, ये से कट जाएगा तो लगभग आ जाएगा ये 0.29 एम्पियर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 0.29 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम। तो ओम का नियम आपको बताना है, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध को वर्ण करता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध बताता है? कौन बताता है? ओम का नियम। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, कई बार आपको बता भी चुका हूँ, अब आपको क्लियर भी हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाए तो वोल्टेज का समान रखने के लिए सर्किट में प्रभावित विद्युत धारा कितनी होगी? तो कितनी होगी, इसी रिलेशन से आप निकाल सकते हैं, V बराबर IR से। आप प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, तो सर्किट में धारा को क्या करना होगा, आधा करना होगा। अगर I और R में रिलेशन निकालेंगे कितना आ जाएगा, उल्टे का 1/R का। तो प्रतिरोध को दोगुना करेंगे, धारा कितना का होगा, आधा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो किसको परिवर्तित करने के लिए करते हैं, प्रतिरोध को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे, ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो तापमान, पदार्थ की प्रकृति, सुचालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो इसमें चारों ही हमारे क्या हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो हमारा एक रिलेशन होता है R बराबर ρL/A। तो इसमें ये तीनों तो आ गए, और तापमान को भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ABCD चारों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं कैसी होती हैं, सुचालक की भांति व्यापार करती हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कैसा संबंध होता है, चालकता बराबर 1/ρ, यानी कि प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, आपको ध्यान रखना है, सामग्री पर, जिस पदार्थ से बनी होती है उसी पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़कों गलियों के प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। तो किस में जोड़ते हैं उन्हें, समांतर क्रम में, यानी कि इस तरह से जोड़ते हैं। ये आपका क्या है, समांतर क्रम। अगर आपसे एक में धारा मान लो एक खराब हो गई, तो इस और दोनों ओर धारा पहुंचती रहेगी। इसे सीरियली क्रम में नहीं लगाते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है। तो क्या होने पर एक पदार्थ में अतिचालक पदार्थ होता है, प्रतिरोध का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक तथा प्रतिरोध कम से कम होगा, तो प्रतिरोध 0 के बराबर होगा, उसी को हम क्या कहें, वो अतिचालक पदार्थ हमारा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है। तो किस में होती है, नाइक्रोम में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबे की प्रतिरोधकता है। तो तांबे की प्रतिरोधकता कितनी होती है, आपको ध्यान रखना है, 1.69 10⁻⁸ कूलाम मीटर। -8 है, आप इसे ध्यान रखें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है। तो किसके अनुपातिक होता है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, लंबाई के। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। क्या रिलेशन होता है हमारा, R बराबर ρLA। तो लंबाई के आप देख सकते हैं क्या है, सीधे समानुपाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 कूलाम के 2 प्रतिरोधकों को 20 ओम के 2 प्रतिरोधकों को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो उनके समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा।
तो आपको बताना है कितना होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको 20 ओम के दो दे रखें, तो जब हम उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R और 1/R1 से सॉल्व करेंगे। तो R1 और R2 का मान कितना रखेंगे, 1/20 और 1/20, कुल मिला के कितना आ जाएगा, 2/20। तो ये आ जाएगा 10। और फिर इसे किससे जोड़ा जाता है, फिर श्रेणी क्रम से जोड़ा जाता है। 10 और 10 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 20 ओम। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 20 ओम। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी चालक के अंदर अगर अधिक प्रतिरोध है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। तो उसका ऊष्मीय प्रभाव कितना हो जाएगा, फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, आधा। तो हमारा रिलेशन होता है H = I² R × T। तो आप देख सकते हैं ऊष्मा में और प्रतिरोध में क्या रिलेशन है, सीधे का। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम प्रतिरोध को आधा कर देंगे तो ऊष्मीय प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, ऊष्मीय चाप प्रभाव भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाए तो तार में के माध्यम से करंट प्रवाह 1 एम्पियर हो। तो आपको ध्यान रखना है B = IR। आपको निकालना क्या है, प्रतिरोध निकालना। तो R बराबर होगा B/I। विभवांतर कितना दे रखा है, 2। धारा कितनी है, 1। कितना आ जाएगा, 2 ओम। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें न्यूनतम प्रतिरोधों से कम होता है। दोस्तों, अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो उनका प्रतिरोध निकल के आता है वो कम निकल के आता है, जो उन सबसे प्रतिरोधों में कम होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। मान लो जैसे कि 2 हमारे समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनका 20 ओम है, तो अगर हम इन्हें 1/20 और 1/20 लिखते हैं तो कितना आता है, जब हम इसका समतुल्य प्रतिरोध करते हैं तो 10 ओम आता है। तो ये अकेले प्रतिरोध से कम आता है। तो बस यही कह रहा है इस क्वेश्चन में, आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश की ऐसा इकाई ओम है, किसकी है, प्रतिरोध की। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध R = वोल्टेज गुणा किससे होती है, I यानी धारा। तो क्या होता है, R = V/I। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या है, बट्टे का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, हमारा रिलेशन होता है R = ρl × A। तो आप देख सकते हैं इसके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, और लंबाई क्या है, समानुपाती। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। दोस्तों, प्रतिरोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक। आप इसको ध्यान रखें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी तन्य विद्युतीकरण उपकरण होंगे तो कैसे होंगे, समान रूप से कार्य करते रहेंगे। तो समांतर क्रम में यही होता है कि अगर मान लो ये इस तरह से जुड़े हैं, अब एक खराब हो जाएगा तो इधर धारा पहुंचती रहेगी, तो ये अपना काम करते रहेंगे। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होगा, मान लो इस तरह से जुड़े हैं, अगर एक में कमी आ गई तो धारा आगे नहीं जाएगी। तो बस इसको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, R = R1 ये दे रखा है, सूत्र किसका द्योतक है, किसका द्योतक है ये, समांतर संयोजन का। आप इस तरह से निकाल के देखेंगे, 1/R 1/R1 1/R2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सुचालक में 2 एम्पियर की विद्युत प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत पर 4 वोल्ट गतिज ऊर्जा 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है, सुचालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी।
तो आपको वही रिलेशन लगा देना, V बराबर I/R। तो I कितना दे रखा है 2 और ये 4, कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि R आपको R निकालना है I/V। तो कितना आ जाएगा ये 0.5 ओम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? तो किसका उच्च होगा, आपको ध्यान रखना है, डिम बल्ब का। तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जिसमें धारा जितनी ज़्यादा होगी उसमें उतना कम ही प्रतिरोध होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रभावित होगी यदि किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल पर 1,00,000 ओम प्रतिरोध पर छूती है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना, V बराबर IR का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको निकालना क्या है, धारा निकालना। तो I बराबर कितना आ जाएगा V/R। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1.2 10⁻⁻4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे कैसे होंगे, समांतर क्रम से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉनिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जा गया है, परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है? तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जोड़ देना है 8 ओम और 40 ओम को। कितना हो जाएगा 48 ओम को, क्योंकि ये किसमें श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R1 प्लस R2 से ऐड कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था यूथ कंपटीशन की जनरल साइंस में फिजिक्स का पार्ट नंबर कितना, पार्ट नंबर 24। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, आप ऐसी ही न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और कर लें ताकि आप इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप गलत करके नहीं आए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।